जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हर सैटरडे को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक करंट अफेयर्स का जो है लेक्चर तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत पिछले वीक से संबंधित घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द कॉमेमोरेटिव इवेंट इंटरप्राइजेज इंडिया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया? ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा एंटरप्राइजेज इंडिया का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर DIRV program aims to create microprocessors and achieve silicon and design wins by which years? डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर DIRV प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण करना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है। तो अगर आप आएंगे तो ये लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक लक्ष्य रखा गया है और 2023 तक इसे अचीव करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द PM स्वनिधि स्कीम या PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? SHG मेंबर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, लैक्टेटिंग मदर्स एंड न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो है इसके लाभार्थी हैं। कौन सी योजना के? PM स्वनिधि। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब गली मोहल्ले में आप देखते होंगे लोग ठेले वेले का दुकान लगाते हैं, तो ऐसे वेंडर्स जो है इसके लाभार्थी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी J&K, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गुजरात। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है सिचुएटेड है, स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनोवेटिव एग्रीकल्चर। किस संस्थान ने
अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? ए. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी. नीति आयोग, सी. नाबार्ड एंड डी. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन बी होगा, नीति आयोग इज ए राइट आंसर, जिसके अंतर्गत अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर विथ विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की? ए. श्रीलंका, बी. नेपाल, सी. मालदीव्स, डी. बांग्लादेश। तो सी ऑप्शन इज मालदीव्स। मालदीव के साथ जो है समझौता किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली साइंड MOUs फॉर डेवलपमेंट ऑफ 7 रोपवे प्रोजेक्ट्स। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये परियोजना स्टार्ट किया गया, 7 रोपवे परियोजना, और इसके समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड सेक्टर 2022 मेडिकल डिवाइसेज। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 के लिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन किया गया, सम्मेलन किया गया, कॉन्फ्रेंस किए गए, वह जो है ऑप्शन ए दिया है वाराणसी, बी न्यू दिल्ली, सी गांधीनगर, डी पुणे। तो इसका जो है कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है व्हाट इज द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड स्टील फ्रॉम इंडिया इन 5 ईयर 2022। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने तैयार स्टील का निर्यात कितना है? RS ₹10 मिलियन टन्स, ₹13.5 मिलियन टन्स, ₹15 मिलियन टन्स, ₹20.5 मिलियन टन्स, 13.5 मिलियन टन्स जो है स्टील निर्यात कितना है? तो स्टील के निर्यात का जो स्तर है वह जो है 13.5 मिलियन टन रुपए के बराबर है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDC फंड इज अ न्यू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। त्रिपक्षीय विकास निगम फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? ए रसिया, बी इंडिया, सी चाइना, डी USA। तो त्रिपक्षीय विकास निगम या TDC ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDC ये इंडिया का एक जो है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, पहल है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है क्यूराइल आइलैंड
विच वाज सीन इन द न्यूज इज क्लेम्ड बाय विच कंट्रीज। खबरों में रहा कुरिल द्वीप या क्यूराइल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? चाइना एंड रसिया, जापान एंड रसिया, यूक्रेन एंड रसिया, यूके एंड रसिया। तो जापान एंड रसिया हाल ही में जो है कुरिल आइलैंड या क्यूराइल आइलैंड पर जो है जापान और रसिया ने अपना दावा पेश किया है। इस बात को लेके दोनों में डिस्प्यूट है, विवाद भी है। तो ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैप में कुरिल आइलैंड को जरूर खोजिए। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच बिलियनेयर हैज स्ट्रक अ डील टू बाय द ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर। ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के लिए किस अरबपति ने सौदा किया है? जेफ बीजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स। तो एलन मस्क के द्वारा जो है ट्विटर को खरीदा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द सिप्री डाटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा ने भारत का रैंक क्या है? सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो भारत का रैंक है थर्ड। करने का मतलब सिप्री संस्था जो है वह इस बात का डाटा जारी करता है कि कौन सा देश कितना % जो है अपने मिलिट्री पर एक्सपेंड करता है। तो इस स्तर पे पूरे वर्ल्ड में भारत का थर्ड रैंक है। तीसरा ऐसा देश है जो अपने मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है विच इज द वेन्यू ऑफ एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? नैनीताल, न्यू दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई। तो आहार का आयोजन स्थल जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। रेसिना डायलॉग विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज ए कॉन्फ्रेंस इन विच फील्ड। रायसीना डायलॉग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस क्षेत्र में एक सम्मेलन है? फॉरेन पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो रायसीना डायलॉग जो है इसका संबंध फॉरेन पॉलिसी से है। किससे है? फॉरेन पॉलिसी से है, विदेश नीति से है। तो फॉरेन पॉलिसी को इसके अंतर्गत बेहतर करने का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत व्यापार को मैक्सिमाइज करने का उद्देश्य है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है इमैनुअल मैक्रोन हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। इमैनुअल मैक्रोन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? यूके, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। तो इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस का चुनाव जीता है। फ्रांस का राष्ट्रपति का चुनाव या प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कौन सा संस्थान अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित करता है? ऑप्शन में ए दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बी नीति आयोग, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नाबार्ड। तो ये सर्वेक्षण जो जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर इनिशिएटिव। अमृत सरोवर इनिशिएटिव विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। हाल ही में खबरों में रही अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, बी रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, सी डिजिटलाइजेशन ऑफ सी वाटर एंड डी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अमृत सरोवर पहल का संबंध है रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच इज द वेन्यू ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बीइंग हेल्ड इन अप्रैल मई 2022। अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? ए वाराणसी, बी देहरादून, सी बेंगलुरु, डी पुणे। तो इसका आयोजन स्थल है बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु। तो इस प्रकार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो आयोजन होने वाला है अप्रैल मई 2022 में वो बेंगलुरु में होगा। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हु वाज बीन अप्रोप्रिएटेड न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जयंती घोष, अभिजीत बनर्जी, सुमन के बेरी, रमेश चंद्र। तो सुमन के बेरी को जो है वाइस चेयरपर्सन के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग बना, इसका जो फाउंडेशन हुआ 1 जनवरी 2015 को इसे जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया। प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री। और ये अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसके न्यू वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है सुमन के बेरी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ऊर्जा प्रवाह विच वाज रिसेंटली इंडक्टेड इज द शिप ऑक्सिलरी बर्ज ऑफ विच आर्म्ड फोर्स। ऊर्जा प्रवाह जिसे हाल ही में शामिल किया गया था किस सशस्त्र बल का जहाज है? ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यह जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप था, जहाज था। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 21 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है विच इज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी ग्रांटेड इमरजेंसी यूज अथराइजेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रेन इन 5 to 12 years एज ग्रुप।
5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, नोवैक्स एंड कॉर्बेवैक्स। तो जो बच्चों के लिए वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश। तो इंडिया आउट अभियान का संबंध जो है मालदीव से है। मालदीव जो है इंडियन ओशियन का एक कंट्री है जो इंडिया के साउथ में है। कहाँ पे है? साउथ में है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? इंडिया, ब्राजील, USA, साउथ कोरिया। तो AWEB एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज यह जो है साउथ कोरिया में है। कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ डे 2022? पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? कोविड एंड प्लैनेट, इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट, सस्टेनेबल लिविंग, नो टू पोल्यूशन। तो इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट 25 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नीति आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो नीति आयोग के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया गया है। इस प्रकार 26 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कन्फर्ड ऑन विच यूनिट्स और पर्सनालिटीज? लोक प्रशासन में उत्कृष्ट के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों या व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं? चीफ मिनिस्टर्स, बी डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स एंड सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, सी चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, डी नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन लीडरशिप रोल्स। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार 27 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और इन्हें जो है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड या प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है गंगा क्विज 2022 which was seen in the news recently is held under which mission? हाल ही में खबरों में रहा गंगा
प्रेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया जाता है? ए स्वच्छ भारत मिशन, बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सी ऑप्शन ग्रीन इंडिया मिशन, डी ऑप्शन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे, गंगा क्विज 2022 का संबंध है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा को स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया गया है, उसे बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका संबंध जो है गंगा क्विज 2022 से है। इस प्रकार 28 का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs विथ अ फोकस ऑन चिल्ड्रेन। बच्चों पर ध्यान देने के लिए के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्थान की भागीदारी की? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, इस्माइल फाउंडेशन, डी प्रथम फाउंडेशन। तो यह जो है नीति आयोग संस्थान से जो है इसका भागीदारी या पार्टिसिपेट किया है यूनिसेफ के साथ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज द गगन सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग। लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट। इंडिगो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले के वीक में भी मैंने कराया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने जो है करंट अफेयर्स के पिछले सप्ताह के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीक में कमिंग सैटरडे को हम लोग जो है इस सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखें, कॉपी कलम के साथ बैठे, पॉइंटर वाइज नोट करते चले बाद में, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और जो ट्रेंड रहा है, ट्रेंड यही रहा है कि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि इस सीरीज से 7 से 8 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो मेरा सिर्फ सजेशन यही है कि आप लोग वीडियो देखने के दरमियान पॉइंट वाइज जो है चीज़ों को पॉइंटर वाइज नोट करते चलें, तभी इसका आपको लाभ होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।